इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। सम्यक दृष्टि जीव है, वह कभी भी अन्याय का पोषण नहीं करेगा और न्याय मार्ग पर ही चलेगा, बस ये सुनिश्चित है। इसीलिए वाणी हमारे जो मुख से निकलती है, अधरों से निकलती है, आचार्य कहते हैं कि भले ही बाहर से लगता है कि जैसे वचन होते हैं वैसा ही मन होता है, लेकिन ऐसा कभी कभी इसमें भी अपवाद हो जाता है। अर्थात मन में सच है लेकिन वचनों से वह झूठ बोल रहे, जैसे मुनिराज। पर पता चल जाता है वचनों के माध्यम से, क्योंकि वाणी है ना एक्सरे मशीन है जो अंतरंग की फोटो निकालती है। आपके चेहरे से पता चल जाता है, वाणी की बात छोड़ दीजिए, चेहरे से पता चल जाता है। वक्त्रम वक्ति ही मानसम, जो चेहरा है वो मनुष्य के हृदय का दर्पण है। दर्पण पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, जो वचन कड़वे बोलता है अंदर में तो कड़वा है ही, बात कड़वे और मीठे की चल रही है। जो कड़वे वचन बोलता है वह अंदर में कड़वा है ही। बाहर में जो मीठा बोल रहा है जरूरी नहीं है कि वो भीतर में मीठा ही हो। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ अपवाद हैं कि बाहर में कड़वा बोल रहा है लेकिन भीतर में लक्ष्य समीचीन हो सकता है। जैसे कि माँ, जैसे कि गुरु डांटते हैं शिष्य को, माँ डांटती है अपने बच्चे को, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उसके सुधार करने का है। तो यहाँ पर बहुत गहरी बातें हैं और अंतर के आत्मा को ही पकड़ा है। मन में सोच क्या है, विचार क्या है तुम्हारे, बस उसी को देखना है। जिसके भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ है भरे पड़े, वो कभी भी सत्य धर्म को अंगीकार नहीं कर सकता। कैसे? जैसे एक दिन की घटना है, नगर के बीचों बीच में पहले की महिलाएं कुएं से पानी भरा करती थी और पूरा सामूहिक कुआं होता था, वहीं से लोग पानी भरते। तो वहाँ पानी भरने के लिए आई, लेकिन क्या देखा कि पानी के अंदर तो बदबू आ रही है, क्योंकि रात में ही 4 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए। अब क्या करें, सारे लोग परेशान, बहुत दूर पानी लेने जा रहे हैं। तब पंडित जी से पूछा, पंडित जी इस कुएं के जल की शुद्धिकरण करवा दीजिए, क्या करें? पंडित जी ने कहा, सुनो, इसको शुद्धिकरण करने का उपाय है, गंगा जल डाल दो। गंगा जल डालोगे कुआं शुद्ध हो जाएगा। लेकिन गंगा जल से क्या कुआं शुद्ध होने वाला था? नहीं, बदबू तो हर समय बढ़ती चली जा रही है। फिर दूसरे पंडित से पूछा, उसने कहा, देखो मेरी मानो तो तुलसी डाल दो, तुलसी से हर चीज शुद्ध हो जाती है। तो ठीक है, तुलसी डाल दी, बहुत सारे तुलसी के पत्ते डाल दिए, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे पंडित से पूछा, उसने कहा, मेरी मानो तो दूध डाल दो, ये कुएं का जल शुद्ध हो जाएगा, बदबू मिट जाएगी। दूध डाल दिया, काफ़ी लीटर उसमें दूध डाल दिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, दूध भी और बदबू देने लगा। क्या करे, अब कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, थोड़ा पानी निकाल दो। हाँ, 101 बाल्टी पानी निकाल दो। जब खून में गर्मी हो जाती है तो थोड़ा सा खून निकाल देते हैं तो ठंडक पड़ जाती है, ऐसे ही बस थोड़ा सा पानी निकाल दो तो उसमें भी बदबू निकल जाएगी। लेकिन बदबू निकलने का नाम नहीं ले रही है और भयंकर दूर दूर तक बदबू आ रही है। क्या करें? आखिर एक व्यक्ति ऐसा आया, पूछा उससे, कहाँ से पधारे हो? तो मालूम है कहाँ से पधारा था? हाँ, ग्वालियर से। बिल्कुल आपने सही बताया है, ग्वालियर से आया हूं। बताइए क्या कार्य है? बात यह है कि ये कुआं है जो सारे नगर के लोग, गांव के लोग पानी पीते हैं और उसमें भयंकर बदबू आ रही है। कुछ उपाय बताइए, क्या करें, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, समझना क्या है, सारा पानी बाहर निकाल दिया जाए तो भी यह बदबू ठीक नहीं होने वाली है। चाहे कुछ भी डाल दिया जाए इसके अंदर तो भी बदबू ठीक होने वाली नहीं है। तो क्या करें? उसने कहा, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करोगे? बोले, बिल्कुल करेंगे। इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जो यंत्र डाल करके देखा उससे पता चला कि कुत्ते उसके अंदर गिर पड़े हैं।
इन चारों कुत्तों को पहले बाहर निकाल दो, सारी बदबू समाप्त हो जाएगी। और यही किया, जब चारे कुत्तों को बाहर निकाल दिया, सारा पानी खाली कर दिया गया। फिर अब जो भी पानी आया बिल्कुल शुद्ध और एकदम अच्छा पानी आया। सारे गांव के लोग अब उस पानी को पीने लगे। बात बहुत छोटी है लेकिन बात समझने की है। जब तक ये क्रोध मान माया लोभ के 4 श्वान नहीं निकलेंगे ज्ञान रूपी कुएं से, तब तक इसके अंदर बदबू जाने वाली नहीं है और सत्य की सुगंधी फूटने वाली भी नहीं है। यद्यपि सत्य की डगर पर चलना बहुत कठिन है, इन 4 कषाय रूपी श्वान को निकालना बहुत कठिन है। क्योंकि हम जब इतिहास की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इतिहास भी इस चीज़ का साक्षी है। महात्मा गांधी को भी गोलियां खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकना पड़ा, बुद्ध के जीवन में जिन्होंने सत्य का आलम्बन लिया था अनगिनत यातनाएं भोगनी पड़ी। राम सत्य के धारी थे, वन वन डोलना पड़ा। सुकरात को जहर पीना पड़ा। हरिश्चंद्र को भिखारी बन करके कहाँ श्मशान तक में जाना पड़ा। जीसस को कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। और महाराणा प्रताप अरावली की बियावान घाटियों में भटकना पड़ा। पांडवों को देखो, कई कष्ट सहन करने पड़े। तो सत्य के एवरेस्ट पर वे ही विजय पताका फहरा सकते हैं जो दृढ़ संकल्पी और साहसी होते हैं। हाँ, अगर साहसी नहीं है तो सत्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और असत्य का आलम्बन ले लेते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले सत्य के साथ में साहस भी बटोर लो। अगर साहस नहीं होगा तो तुम छोड़ दोगे, ये कह कर के कि इसमें तो बहुत परेशानियां हैं। जैसे मुझे एक सच्ची बात याद आती है। पूज्य महाराज जी के पास में एक माँ आई और रोने लगी। पूछा, ऐसे क्यों रो रही हो? महाराज, मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, आज झूठ बोला मेरे बेटे ने। मेरा तो होना, माँ होना ना होना व्यर्थ हो गया। ऐसी क्या बात हो गई? छोटी सी बात है, झूठ बोल दिया। माताएं सुन रही हो ना आप लोग? तुम्हारा बेटा तुमसे झूठ बोल जाए, तुम्हें इतना दुख होता है? कभी रोती हो तुम? इतना नहीं, क्योंकि आप भी झूठ बोलती हो, वो भी झूठ बोल रहा, बेटा तो तुम्हारा ही है ना। क्या हो गया, झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अंदर। लेकिन वो माँ थी, संस्कारित माँ, सत्य धर्म पर चलने वाली ऐसी माँ रोने लगी, फफक फफक कर रोने लगी। गुरु ने कहा, शांत रहो, तुम अपने बेटे को मेरे पास में बुला लो, मैं पूछूंगा कि उसने झूठ क्यों बोला है। बुलाया बेटे को और कहा, बेटा तुमने आज झूठ क्यों बोला? माँ को दूर भेज दिया। बच्चे ने कहा, गुरु महाराज मैं झूठ नहीं बोलता, आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए आप पूछ रहे हो तो मैं सच सच बताता हूँ। मैं रोज़ होमवर्क करके जाता था, लेकिन आज मेरे सर में भारी दर्द हो रहा था, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। और मेरा मित्र वो तो इतना दादागिरी दिखाता है, वो तो अधिकांश होमवर्क करके जाता ही नहीं है। और जब हम स्कूल पहुँचे, क्लास में पहुँचे, तो गुरुजी ने कहा, होमवर्क किया क्या तुमने? मैंने तो सच बोल दिया, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा सच बोलना सिखाया है, इसलिए मैंने सच बोल दिया कि गुरुजी मैंने नहीं किया। गुरुजी ने मुझे दंड दिया, सारे बच्चों के सामने डांटा, चिल्लाया और मुझे खड़ा कर दिया, पनिशमेंट दिया। और मेरे मित्र ने बड़े अच्छे से हाव भाव के साथ में कहा, हाँ गुरुजी कर लिया है, हाँ बहुत अच्छा, शाबाश बेटा शाबाश। उसको धन्यवाद दिया, शाबाशी मिली और उसको बिठा दिया। तो गुरु महाराज, मेरे मन में एक विचार आया कि झूठ बोलने में ही सार है, क्योंकि सत्य बोलते हैं तो बहुत पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है, दुख सहना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया कि अपन भी झूठ ही बोलेंगे, सच बोलने में कोई सार नहीं है। ये मेरे मन में आया और फिर जो भी स्कूल की घटना थी वो मैंने आकर के अपनी माँ को भी, अपने पिताजी को भी नहीं बताई, क्योंकि बताएंगे फिर वहाँ डबल और डांट पड़ेगी कि होमवर्क करके क्यों नहीं गए। बेहतर यही था कि अब बोलना ही नहीं। पूछा, आज कुछ हो गया क्या? माँ ने पूछा था। मैंने कहा, नहीं माँ, सब बढ़िया, अच्छा चल रहा, कुछ नहीं हुआ, मैं झूठ बोल गया, बस इतनी सी बात थी। गुरु महाराज ने माँ को बुलाया और कहा, जब तुम्हारा बेटा सच बोलता है तो उसका तुम्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए। अगर एक भी गुण है तो उसका उत्साहवर्धन करो, उसके
उद्देश्य इतना अच्छा है, लक्ष्य पर चल रहा है, तुम उसका उत्साहवर्धन नहीं करते हो, इसीलिए वह अपने उत्साहवर्धन करने के लिए झूठ का आलम्बन ले लेता है और दुनिया की प्रशंसा पाने के लिए वह ऐसा गलत कार्य कर लेता है। आज से तुम संकल्प लो, तुम्हारा बेटा सत्य की राह पर चलेगा, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, बस तुम इसका उत्साहवर्धन कराते रहना। माँ ने संकल्प लिया, चाहे कैसी परिस्थितियां हो, मैं हमेशा अपने बेटे के इस सत्य गुण के उत्साह के वर्धन के लिए हमेशा आगे रहूंगी, चाहे कितनी परेशानियां आए मैं दूर करूंगी। जब माँ ये संकल्प करती है, बेटा माँ के चरण छू लेता है। माँ सौगंध है तेरी, तेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये बात भूतपूर्व राष्ट्रपति के जीवन में भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राजनीति में कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं किया। राजा दशरथ, राजा राम, विभीषण, इन्होंने हमेशा सत्य का ही पक्ष ग्रहण किया, कभी असत्य का पक्ष ग्रहण नहीं किया। आप लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाते हो, जरा जरा सी बातों में दिन भर में कितनी बार झूठ बोल जाते हो। कम से कम शाम ढले, रात में आप मृत्यु के समीप जा रहे हो। रात घिरना, सोना मतलब मृत्यु के समीप जाना है। पता नहीं सोते के सोते ही रह जाएं, हम अपनी गलतियों को कन्फेस न कर पाए, कबूल न कर पाए, तो कम से कम रात्रि होने तक तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करो। आलोचना पाठ पढ़ लो कि मैंने दिन भर में कितनी गलती बोली है, लेकिन ऐसी आलोचना नहीं कि खाली बोल दिया, नहीं, अंतरात्मा से आलोचना होना चाहिए कि मैं प्रभु मैंने कितनी गलतियां की हैं। अगर आप एक भी गलती किसी को जा कर के बता दोगे, गुरु को बता दोगे, अथवा जिससे तुमने झूठ बोला है उससे जा कर के बता दोगे कि आज मैंने तुमसे झूठ बोला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिन भर साल रहा है, मुझे कांटे सा चुभ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कबूल करने के लिए आ गया। अगर कोई तुम्हारे पास में झूठ कबूल करने के लिए आए तो उसका उत्साहवर्धन करना। अगर कोई तुम्हारे पास में अपनी गलती की क्षमा करने आए तो आप उसका उत्साहवर्धन करना। कितना गुणी है, अगर आपने उसका उत्साहवर्धन किया तो निश्चित कल से वह आज एक बार गलती उसने कबूल की है, कल 2 करेगा, 4 करेगा और निरंतर ऐसे करते करते एक दिन महान हो जाएगा। होता यह है कि हम गुणों को पसंद तो करते हैं लेकिन गुणी जनों को पसंद नहीं करते, उनका उत्साह नहीं बढ़ाते, विश्वास नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई तुम्हारे आसपास का बहुत अच्छा काम करे तो आपको विश्वास नहीं होता, अगर धर्म की प्रभाव ना करे तो आपको सुहाता नहीं है जो आपके आसपास का व्यक्ति होता है। लेकिन दूर का व्यक्ति अगर प्रभाव ना करता है तो आपको अच्छा लगता है, बहुत तारीफ होती है उसकी। क्यों? इसीलिए कि हमारे भीतर में कहीं ना कहीं ईर्ष्याएं हैं, हमारे भीतर में कहीं ना कहीं असत्य पल रहा है, हम असत्य को पसंद करते हैं, ये निश्चित बात है। कोई तुम्हारा अगर शत्रु है और अच्छे से अच्छा कार्य करता है, कोई कहेगा आपको उसने इतना अच्छा कार्य किया है, आप कहेंगे अरे रहने तो सब फालतू की बातें, सब धोखाबाज है वह। हाँ, आपको लगता है ऐसा, आपको तनिक भी विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होता? उसका एक भी गुण है, आप विश्वास करिए, उसकी प्रशंसा करिए, वो आपका शत्रु नहीं मित्र बन जाएगा, निश्चित बात है। सत्य के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सत्य के लिए कहीं कोई पंचायत बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अग्नि है उसके लिए कोई पंचायत बैठाने की ज़रूरत नहीं कि अग्नि गर्म है या नहीं है, आप स्वयं छू करके देख सकते हैं, सत्य का एहसास आप कर सकते हैं, ये निश्चित बात है। लेकिन इसके लिए आपको भी सत्य के प्रति प्रेम जगाना होगा। जिसको सत्य के प्रति प्रेम होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा सत्य की ओर झुकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं व्यक्ति कुछ कुछ सिक्कों के पीछे असत्य की ओर झुकता चला जा रहा है, असत्य की ओर दौड़ता चला जा रहा है। सुना था मैंने, एक किसान जब पानी नहीं गिरा तो लकड़ियां काटने के लिए दूर जंगल में गया, और वहाँ जंगल में गया तो उसने देखा एक शेर आ रहा है, पर बहुत धीरे धीरे आ रहा है और उसके मुंह से तड़फने की आवाज़ भी आ रही है। वो पास आया, वो भागने लगा, लेकिन शेर ने उसको बड़ी कातरता की दृष्टि से देखा और अपना पैर पंजा खड़ा कर दिया।
खड़ा कर दिया, उसमें इतना बड़ा कांटा लगा हुआ है। कातरता की दृष्टि से देखा तो व्यक्ति दूर गया था, लेकिन वापस पास में आया, उसे लगा इसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। और शेर कातरता से देख रहा है, बड़ी निर्मम दृष्टि से देख रहा है, अपनेपन की दृष्टि से भी देख रहा है कि कोई आकर के मेरा पैर का कांटा निकाल दो। दौड़ नहीं पाऊंगा, चल भी नहीं पाऊंगा, लंगड़े पैर से वो चला आ रहा है। उसको दया आई किसान को, और उसने धीरे से खींच करके कांटे को निकाल दिया। जैसे ही कांटे को निकाला, कहानी का शेर बोलता है। कैसा बोलता है? आंखों से, चेहरे से, एक्सप्रेशन से सब समझ में आता है। वो कह रहा है कि तुमने आज मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वो किसान कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बिटिया की शादी है, कैसे करूँ, कुछ धन दौलत नहीं है। उसने कहा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और उसने एक गड्ढे के अंदर खोद करके काफ़ी धन निकाल करके उस किसान को दे दिया। ये तो कहानी का शेर है और इसमें सब कुछ संभव है। उसने धन निकाल करके दे दिया तो किसान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि मेरी बिटिया की शादी में तुम भी आ जाना, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, आना, ज़रूर आना। और शेर चला गया शादी के अंदर। पत्नी से सारी बात हो गई थी। जैसे ही वह शादी में जाता है तो सारे लोग भागने लगे, इधर उधर होने लगे। तो उस किसान की पत्नी ने कहा, अरे भागो मत, काय को भागते हो, ये शेर थोड़ी है, ये तो गधा है, गधा है। जैसे ही शेर को गधा कहा, शेर को बहुत बुरा लगा। कहा शेर वनराज और अपने मित्र की मित्रता के कारण से यहाँ आया है और उसको गधा कह दिया। वापिस लौट करके जाने लगा, चला गया वन की ओर। शादी अटेंड नहीं की उसने। और जब वह किसान गया जंगल में विवाह के उपरांत, तो उसने कहा एक कुल्हाड़ी लो और मेरे माथे पर घाव करो। उसने कहा नहीं मित्र, मैं तुम्हारी इस शीश के ऊपर कैसे घाव करूं, तो मेरे मित्र हो। उसने कहा ना मैंने, मेरे वचनों का पालन करो, नहीं तो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।